आज हम लेकर आए हैं महात्मा गौतम बुद्ध की दो कहानियाँ, जिन्हें अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी में शांति आ जाएगी और आपका ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा सुखमय हो जाएगा। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। पहला कहानी। महात्मा बुद्ध नदी के किनारे एकांत में अपनी कुटिया में रहते थे। उन्होंने कुटिया के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगा रखे थे, जिन पर सुबह शाम पक्षियों का कलरव गूंजता रहता था। प्रकृति का यह मधुर सानिध्य महात्मा बुद्ध को सदैव आनंदित रखता था। पक्षी और पेड़ पौधे तो मानो उनका परिवार ही बन गए थे। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातःकालीन उठे ही थे कि द्वार पर उन्हें एक सेठ जी खड़े नजर आए। उन्हें चिंताग्रस्त देख महात्मा बुद्ध ने उनसे समस्या जाननी चाही। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे पास विशाल संपदा है, भरा पूरा परिवार है और मुझे कोई रोग भी नहीं है। फिर भी मुझे नींद नहीं आती। रात भर करवटें ही बदलता रहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने आत्मीयता से सेठ जी के सिर पर हाथ फेर कर कहा, सेठ, तुम्हारे पास सब कुछ भले ही हो, किंतु वह नहीं है जो नींद के लिए आवश्यक है। सेठ ने पूछा, वह क्या है महाराज? महात्मा बुद्ध बोले, तुम चारों ओर चिंताओं से घिरे हो। धन संपत्ति की चिंता, व्यापार व्यवसाय की चिंता, परिवार की चिंता। स्मरण रखो कि चिंता चैन में शत्रुता है। सेठ ने इससे बचने का उपाय पूछा तो महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करो। पेड़ पौधे, फूल, पानी और प्रकाश के रूप में उसकी अनंत संपदा चारों ओर बिखरी हुई है, किंतु वह चिंता मुक्त है। अपनी इस दौलत को पूरी दुनिया पर दोनों हाथों से सतत लुटाती रहती है। तुम यदि उससे प्रेरणा लेकर अपना जीवन भी उसके अनुरूप बना लोगे तो तुम्हें न केवल नींद आएगी बल्कि अतीव शांति महसूस होगी। सेठ ने महात्मा बुद्ध की बात का मर्म समझा और लोक कल्याण की राह पर चल पड़ा। धन और ज्ञान देने से बढ़ते ही हैं, इसलिए इनके संग्रह के साथ साथ इनके दान की वृद्धि भी रखनी चाहिए। और दूसरी कहानी कुछ इस प्रकार है। कई दिनों के विहार के बाद भगवान बुद्ध मगध की राजधानी राजगिरी से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शन के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे बुद्ध लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट बिंबिसार ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि दिए। नगर सेठों ने भी उन्हें प्रचुर धन धान्य और स्वर्ण आभूषण भेंट किए। उस दान को स्वीकार करते हुए बुद्ध अपना दायां हाथ उठाकर इशारा कर देते थे। भीड़ में एक वृद्धा भी थी। वह बुद्ध से बोली, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आज मुझे पेड़ से गिरा यह आम मिला। मैं उसे खा रही थी कि तभी आपके प्रस्थान का समाचार सुना। तब तक मैंने आधा आम खा लिया था। मेरे पास इस आधे आम के सिवा
कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरी भेंट स्वीकार करेंगे? वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय और सेठों ने देखा कि भगवान बुद्ध अपने आसन से उठकर नीचे आए और उन्होंने दोनों हाथ फैलाकर वृद्धा का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट बिंबिसार ने चकित होकर बुद्ध से पूछा, भगवान, एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार कर लिए, लेकिन इस वृद्धा के जूठे आम को लेने के लिए आप आसन से नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी क्या विशेषता है? बुद्ध मुस्कराए और बोले, इस वृद्धा के पास जो भी था वह सब उसने दे दिया। आप लोगों ने जो कुछ भी दिया है वह तो आपकी अकुत संपत्ति का ही अंश है। उसे देने पर दाता का अहंकार भी पाल लिया। इस वृद्धा ने तो प्रेम और श्रद्धा से सर्वस्व अर्पित कर दिया, फिर भी उसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। भगवान बुद्ध ने इस कहानी के माध्यम से यह समझाने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति आपको सच्चे दिल से अगर कोई छोटा ही भेंट दे रहा है तो आपको उसे स्वीकार करना चाहिए और अपने अंदर के घमंड को त्याग देना चाहिए। घमंड सदैव हमारे जीवन के लिए हानि ही पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही नॉलेजेबल कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद।